मैंने कहा खबरदार, अगर तुमने मलिका को एक शब्द भी कहा तो। अरे तुम ही तो मलिका हो ना। आम्रपाली, आम्रपाली नाम है मेरा, मलिका की सबसे अच्छी दोस्त। अगर तुमने मलिका के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें जान से बाहर डाल सकती हूं। आम्रपाली, आम्रपाली? कौन आम्रपाली? हाँ? कौन आम्रपाली? सॉरी, मैं वो नाम भूल जाता हूं। मल्लिका। विकी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक दिन भी और यहाँ नहीं रह सकती, दम घुटता है मेरा। प्लीज। Don't worry, you'll be fine. उलझे उलझे से सरकार नजर आते हैं। तुमने कभी स्वेटर बुना? नहीं? क्यों? क्या हुआ? स्वेटर बुनते समय ना कभी कभी ऊन उलझ जाती, फिर घंटों लगते हैं उस ऊन को सुलझाने में। तो ये केस भी उलझे हुए स्वेटर की तरह उलझ चुका है। साहब, मैं कितनी बार कह चुका हूं, मैंने खून नहीं किया। तूने नहीं किया तो किसने किया? माली शंभू ने? नहीं साहब, वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो बहुत अच्छा आदमी है। ये तो भीष्म के यहाँ कब से काम करता है? सब 16 साल से ज्यादा हो गया। 16 साल? हाँ। तूने अचानक से ऐसे उनको लूटने का प्लान कैसे बनाया? मतलब 16 साल से तेरी वफादारी में कोई जंग नहीं लगा, एकदम से क्या हुआ? नहीं सर। हाँ? कुछ नहीं साहब। तू जानता है क्या है? नहीं सर। मैं बताता हूं। ये तेरे मालिक की डायरी है। ये वो डायरी है जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हैं जो उस तिजोरी के अंदर थी, जो तूने तोड़ी थी। उस तिजोरी के अंदर जितना भी पैसा था सब मिला, लेकिन उसके अंदर का सामान नहीं मिला। प्रॉपर्टी के पेपर्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें। कहाँ है सारे? मुझे कुछ नहीं पता है साहब, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है। मुझे तो तिजोरी में से सामान ऐसे निकालने को कहा गया जैसे वो लूटी गई हो। पैसे भी मुझे रखने को कहा गया, सिर्फ वो पेपर सुने देने थे। उन्हें? हाँ। उन्हें किन्हें? रजनीश जी को। है? रजनीश जी को। रजनीश जो भीष्म का बड़ा बेटा है? हाँ। अंकल झूठ बोला ना, मारूंगा।
नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, कसम से। फाइनली वो कत्ल का जो मकसद था ना, वो मिल गया। कि रजनीश जो है ना, ये अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं आया था। अभी समझ में आया क्यों नहीं आया था। भेजे मैंने उसको समझ कोर्ट के। सुना है बहुत बड़े बड़े वकील हायर कर रहे हैं। करने दो, अपने पास भी है ना वो पंकज का कन्फेशन। आप पुलिस की नौकरी से पहले कोई और भी फॉर्म भरे थे? हाँ, कस्टम। क्यों भरा? वो पुलिस वाले फॉर्म चला देते हैं वहां भी। देखिए, जब फॉर्म पुलिस का है तो कस्टम में कैसे यूज करेंगे? तो फिर पंकज का लूट का कन्फेशन आप मर्डर में कैसे चलाएंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पंकज का कन्फेशन तो टिकेगा ही नहीं। अब क्या करें? ठीक है, क्या सोच रहे हो बताओ ना। मैं वो मल्लिका के बारे में सोच रहा हूँ। मल्लिका के बारे में क्या? अजीब है मल्लिका। कल मैं जेल में उससे सवाल जवाब कर रहा था, अचानक भड़क गई और जंगली बिल्ली की तरह मुझ पे झपट पड़ी। क्या? तुम्हारे ऊपर उसने हमला किया लॉकअप के अंदर? हाँ, कह रही थी कि मैं मल्लिका नहीं हूं, मैं आम्रपाली हूं। एक मिनट, इन सब का मतलब क्या है वीके? अरे वो ये कह रही थी कि मल्लिका को माफ कर दो, मल्लिका ने कुछ नहीं किया है, खून आम्रपाली ने किया है। ये आम्रपाली कौन है भाई? मल्लिका का दूसरा रूप। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि मल्लिका के दिमाग में दो शख्सियतें हैं, एक मल्लिका और दूसरी आम्रपाली। अब वो कब मल्लिका से आम्रपाली बन जाती है उसकी खुद समझ में नहीं आता। जनरली ये तब होता है जब वो प्रेशर में या किसी तरह के दबाव में होती है। तो हमें तो उसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक करानी होगी। मतलब उसका जो ये प्रॉब्लम है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, ये कहीं ना कहीं तो डिटेक्ट हुआ होगा ना। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, ये आम्रपाली जो है ये खून करेगी क्यों? क्योंकि मल्लिका भीष्म को जानती तक नहीं है। कुछ तो है जो मुझसे छुपा हुआ। मैं कल कोर्ट में उस पर प्रेशर डालूंगा, तब समझ में आएगा। बीके, वो तुम्हारी क्लाइंट है। मेरा क्लाइंट सिर्फ सच है। 5 साल जेल में रहने के बाद मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे यहाँ वकील इंसाफ के लिए नहीं लड़ते, अपने क्लाइंट के लिए लड़ते हैं और सच हार जाता है। मैं भले केस हार जाऊं लेकिन सच नहीं हारना चाहिए। मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? बोलो। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहिए कि मल्लिका पे थोड़ा दबाव डाले, उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, उस पर प्रेशर डाले, तब ये आम्रपाली बाहर निकल के आएगी। अगर इस मल्लिका को वाकई में बाइपोलर डिसऑर्डर है तो फिर इसे जेल की नहीं इलाज की जरूरत है, क्योंकि जेल में तो ये बाकी कैदियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, चलता हूं। थैंक यू। हेलो सर, मल्लिका का बैकग्राउंड चेक किया है मैंने। इनफैक्ट उसके नेबर से भी मिली हूँ। एवरीथिंग इज फाइन अबाउट दिस गर्ल। उसका बैकग्राउंड टोटली क्लीन है, एक नॉर्मल सी लड़की है। और हाँ, कुछ महीनों पहले हॉस्पिटलाइज हुई थी हाई फीवर की वजह से। रिपोर्ट्स भी चेक किए मैंने। हॉस्पिटल डॉक्टर्स के अलावा एक बार डॉक्टर सुचित्रा जरूर मिलने आई थी इससे। डॉक्टर सुचित्रा साइकियाट्रिस्ट? यस सर, पर आपको कैसे पता है इसके बारे में? मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। पर सर, वही मैं सोच रही थी। I mean, उसको हाई फीवर था और हाई फीवर में साइकियाट्रिस्ट क्यों? वही तो पता करना है। तुम एक काम करो, तुम उनसे जाके मिलो और उन्हें कोर्ट लेकर आओ। मेरा सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है? और मुझे सब बताती रहना। श्योर सर। और त्रिशा, गुड जॉब। थैंक यू सर। काका जल्दी कीजिए, देरी हो रही है। हाँ हो गया। ये लो टिफिन। काका एक काम कीजिए, आप चश्मा पहन लीजिए। क्यों क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपको 2 के 1 दिख रहे हैं काका। तभी तो सिर्फ मेरे लिए आप 2-2 टिफिन ले आए। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा वाला तुम्हारे लिए नहीं, फिर? वो विचित्र वीके के लिए। और ये विचित्र वीके के लिए आप कब से टिफिन बनाना शुरू हो गए?
तो क्या है ना, अब बहुत दिनों से खाने के लिए यहाँ पे आया नहीं है ना। अब बेचारा कातिलों के पीछे भाग रहा है पागलों की तरह। टिंडे बनाए थे, उसे बहुत पसंद है, सोचा उसके लिए भी एक टिफिन दे दूं। लड़ाई का ही सही, पर रिश्ता तो है, निभाना तो पड़ेगा ही। काका आज बना दिया है, दोबारा मत बनाना, नहीं तो सर पर आके बैठ जाएगा। ना ना, उसका भी इलाज है मेरे पास। क्या? अच्छा खाना बनता है तो फौरन चला आता है ना खाने के लिए। हाँ। चला हुआ खाना तो फौरन भाग जाता है। चलिए काका, मुझे देरी हो रही है, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। हाँ तो भाई वीके, जरा गौर फरमाइए, ये खास आपके लिए है। भाई चिड़िया उड़ तोता उड़, चिड़िया तो उड़ गई। मैं समझा नहीं सर। समझा नहीं? क्या आपके पास कोई ऐसा नया गवाह है जो अदालत में आप पेश करना चाहते हैं? सॉरी योर ऑनर, लेकिन मेरे पास कोई भी नया ज्यादा झाग वाला एक्स्ट्रा सच्चाई वाला साबुन गवाह नहीं है। ओ, नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ। क्या आप कुछ पेश करना चाहेंगे बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड? वन फाइनल समेशन। वीके प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं निर्दोष हूं। प्लीज वीके। मल्लिका जी, आप प्लीज शांत रहिए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ तो प्रोसिक्यूटर साहब बताइए। योर ऑनर, ये केस बहुत ही सिंपल और क्लीन है। चाहे अक्यूज्ड खुद अपने जबान से ये कबूल करे ना करे कि उनका कत्ल के पीछे मोटिव क्या था, लेकिन ये बात तो तय है, ये अपराध इन्होंने किया। 26 मार्च की रात मुलजिमा कत्ल की जगह मौजूद थे। ये वहीं पर पास में अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने आए थे। वो दोस्त जिनको रात को खाने में नशे की दवाइयां भी इन्होंने दी, और उन लोगों के सो जाने के बाद इन्होंने चाकू निकाला और चुपके से 1 किलोमीटर जंगल के रास्ते से होते हुए ये भीष्म जी के घर तक पहुंचे। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त बिजली चली गई, और अंधेरे का फायदा उठाते हुए इन्होंने घर में एंट्री की। बाहर इन्होंने जाके जगह का जायजा लिया, स्ट्रेस कम करने के लिए चॉकलेट खाई, और एक गलती कर दी, चॉकलेट का रैपर वही गिरा दिया। घर के अंदर आकर भीष्म जी का कत्ल किया और वापस कैंप आ गए। योर ऑनर, इस हत्या के पीछे इनका क्या मोटिव था, ये तो इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जो हमारे सामने खड़ी है, वो चाहे कितनी भी मासूम दिखे, वो बहुत ही खतरनाक और कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। इसलिए योर ऑनर, मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मल्लिका के खिलाफ कुछ भी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? छोड़ो मुझे, मैं जान से मार दूंगी, समझे तुम? छोड़ो मुझे, मैं जान से मार दूंगी। छोड़ो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर मल्लिका के खिलाफ एक शब्द भी बोला, समझे तुम? बैठ जाइए सब लोग। इस मल्लिका ये सब क्या है? अदालत में ऐसी हरकत करने का नतीजा आपको पता है? पूरा केस आपके खिलाफ जा सकता है, आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। और आपको हुआ क्या था जो आपने प्रोसिक्यूशन पर अचानक इस तरह से हमला कर दिया?
हुआ मतलब? अभी अभी आपने भरी अदालत में सबके सामने प्रोसिक्यूशन पे हमला किया और आप कह रही हैं कि क्या हुआ? मैंने कब? आप क्या कह रहे हैं जब तक? मैं क्या कह रहा हूं? आप क्या कह रही हैं? योर ऑनर, अभी जो कोर्ट में हुआ उसे देखकर सब चक्कर खा गए। मैं समझाता हूं क्या हुआ, लेकिन उसके लिए मैं अपने नए गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। एक नया सादा झाग वाला, एक्स्ट्रा सच्चाई वाला गवाह। अब कौन है? मल्लिका जी की पुरानी डॉक्टर सुचित्रा, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। ठीक है, इजाजत है। हेलो, आप मल्लिका जी को कब से जानती? ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से ज्यादा से। और आप इन्हें कैसे जानती? जी, इनका एक बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और इनके रेगुलर डॉक्टर ने इन्हें मेरे पास रेफर किया था। तो कैसा लगा आपको इनसे मिलकर? मेरा मतलब है, इनके टेस्ट के बाद आपको क्या लगा? टेस्ट के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर शायद किसी तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। काइंड ऑफ मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर यू कैन से। तो फिर आपने क्या इनका इलाज किया? ऑफ कोर्स। ये 1 साल तक मेरे ट्रीटमेंट के अंडर थी और उसके बाद इनमें रिकवरी के साइंस नजर आने लगे। उसके बाद हमने मिलना बंद कर दिया। फिर ये हॉस्पिटल में एक बार फिर से एडमिट हुई थी किसी माइनर सर्जरी के लिए, जिसके दौरान इनकी वो बीमारी दोबारा से शुरू हो गई। मैंने कुछ थेरेपी के सेशंस दिए और ये ठीक हो गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि रह रहकर इन्हें वो दौरे फिर से पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। योर ऑनर, मेरा केस आपके सामने। डॉक्टर सुचित्रा के बयान की वजह से अदालत के सामने एक नया मुद्दा आया। इसीलिए जब तक सस्पेक्ट की पूरी मेडिकल जांच नहीं हो जाती, अगली तारीख नहीं मिलेगी। जब इनका रिपोर्ट आएगा, अगली तारीख तब दी जाएगी। इस बीमारी के लिए एक्यूज की तुरंत जांच की जाए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। विकी, मैं कहना चाहता नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा यार कि तू जीनियस है। किसी गुनहगार को तो छोड़ता नहीं है और किसी बेगुनाह को तो सजा होने देता है। चलो, अब लाइफ सफल। लेकिन यार, ये जो लड़की है ना, फंस गई। इसके दिमागी हालत पे मुझे बहुत तरस आता। अच्छा हुआ तूने इसका केस ले लिया, नहीं तो भगवान जाने इसका क्या होता। जज ने बोला कि कुछ सेशन कराने हैं इसके, कुछ टेस्ट भी हैं जो कराने हैं। जैसे ये साबित हो गया कि ये मेंटली अनस्टेबल है, उसके बाद उसको असाइलम में भेज दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट होगा, अगर सही हो गई तो रिहा कर देंगे उसको। ऐसा कैसे हो गया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? किसी की जान कैसे ले सकते? एक ऐसी बीमारी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या कर दिया मैंने? मल्लिका, ठीक हो जाओगी प्लीज। आप नहीं होते तो मैं क्या करती विकी? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मैंने सिर्फ अपना काम किया। यू टेक केयर। यादव,
ये मल्लिका ने अपनी बीमारी का नाटक करके हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया?